भारत के चुनाव आयोग ने देश की वोटर लिस्ट से अवैध प्रवासियों को हटाने और केवल सही भारतीय नागरिकों को ही मतदाता के रूप में बनाए रखने के लिए एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है। अब देश भर के हर नए और पुराने वोटर को, खास तौर पर जो साल 2003-4 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े हैं, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। इसके लिए उन्हें एक स्व सत्यापित घोषणा देनी होगी जिसमें यह साफ तौर पर बताना होगा कि वे भारतीय नागरिक हैं और इसके समर्थन में अपना जन्म स्थान साबित करने वाला दस्तावेजी प्रमाण भी देना होगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से होगी क्योंकि वहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाए जाने वाला एक विशेष अभियान होता है। जब चुनाव आयोग को किसी क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर गंभीर त्रुटियों, फर्जी नामों, दोहराव, मृत व्यक्तियों के नाम, प्रवासी नागरिकों के नाम आदि की शिकायतें मिलती हैं, तो वहां पर सामान्य पुनरीक्षण यानी कि एनुअल रिवीजन से अलग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR चलाया जाता है। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग जमीन पर जाकर घर घर सर्वे कराता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में हो, फर्जी मतदाताओं को हटाया जा सके, मृतकों या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम हटाए जा सके और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं को भी शामिल किया जा सके। अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है तो उसे केवल अपने जन्म स्थान और जन्म तिथि का प्रमाण देना होगा। लेकिन यदि कोई 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मा है तो उसे अपने माता या पिता के भारतीय नागरिक होने का भी सबूत देना पड़ेगा। वहीं अगर कोई 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है और माता पिता में से कोई एक विदेशी है तो उस समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की कॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी। अगर किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो उसे भारतीय मिशन से मिला जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता के पंजीकरण का प्रमाण देना होगा। जो वोटर 2003 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं, उन्हें कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2003 की लिस्ट को ही एक मान्य नागरिकता प्रमाण के रूप में माना जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति के बारे में कोई विरोधाभासी जानकारी सामने न आ जाए। आयोग इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच करेगा और यदि संदेह होगा तो फील्ड वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। इसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं। आयोग का कहना है कि इस कदम से वोटर लिस्ट की शुद्धता बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी और चुनाव प्रक्रिया में भरोसा मजबूत होगा। बिहार में इसकी शुरुआत के बाद इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा जिसका समय चुनाव आयोग बाद में तय करेगा।